तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में 3.4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम 3.5 कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें एक ही क्वेश्चन है और इसी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित का लॉसव अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। तो लॉसव का फुल फॉर्म क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य, और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पे ए नंबर का क्वेश्चन है 16 और 36। तो 16 का पहले हम गुणनखंड निकाल लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 16 और 36 का हमने गुणनखंड निकाल लिया था। जैसे हम एचसीएफ के लिए पहले गुणनखंड निकालते थे, उसके बाद हम एचसीएफ बनाते थे, तो यहाँ पे भी पहले इसका गुणनखंड निकाल लेना है। जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका गुणनखंड निकाल लेना है। उसके बाद जो है देखिए क्या करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 4 बार 2 आ रहा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 पर पावर 4। ठीक है, और फिर 36 में है 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमने लिखा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखा है। ओके, और अब हमें इनमें ये देखना है कि इसमें किसका पावर जो है सबसे ज़्यादा है, यानी कौन ज़्यादा बार आ रहा है। जैसे कि यहाँ 2 जो है 4 बार आ रहा है, तो यहाँ पे इसका पावर ज़्यादा है, 2 पर पावर 4 है, और यहाँ पे इस पर कम पावर है, यानी यहाँ पे 2 पे 2 ही पावर है। ठीक है, तो इन दोनों में से जिसका पावर ज़्यादा होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने जिसका पावर ज़्यादा है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर है, पर यहाँ पे कोई भी 3 नहीं है। तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 3 सिर्फ यहीं पे है, तो ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 2 है, 2 पर पावर 4 जो हमने लिखा था, इससे अब हम गुना कर देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे। इन सबको गुना करने पे आया 144। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो गया 144। दोस्तों यहाँ पे बी नंबर का क्वेश्चन है 14 और 28। तो 14 का हमने गुणनखंड निकाला और 28 का भी गुणनखंड निकाला। तो 2 यहाँ पे 1 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, और 7 भी 1 बार आ रहा है, तो 7 पे पावर 1 लिख दिया, और यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो 2 पे पावर 2 यानी 2 स्क्वायर लिख दिया, और 7 1 बार आ रहा है, तो 7 पे पावर 1 लिख दिया। ठीक है, अब हमें इसमें ये देखना है कि किसका पावर जो है ज़्यादा है। तो ये 2 का आप देख लीजिए, 2 में इसका पावर ज़्यादा है, तो इससे हम यहाँ पे लिखेंगे, और 7 में से इन दोनों का पावर बराबर, और जो बराबर होता है उसमें से हमें 1 को ही लिखना है। अगर यहाँ पे 3 भी रहता, यानी 7 अगर 3 बार भी रहता, तो हमें 1 बार ही लिखना था। यहाँ पे 2 बार है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 बार ही इसे लिख रहे हैं। उसके बाद इन सबको गुना कर देना है। तो गुना करने पे आपका आएगा 28। तो इसका एलसीएम 14 और 28 का एलसीएम हो जाएगा 28। यहाँ पे सी नंबर का क्वेश्चन है 32 और 36। तो 32 का हमने यहाँ पे गुणनखंड निकाला है और 36 का भी निकाल लिया है। तो 2 5 बार आया है, तो हमने यहाँ पे 2 पर पावर 5 लिखा है, और यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर, और फिर 3 भी 2 बार आ रहा है, तो 3 का भी स्क्वायर लिख लिया। और फिर आप देख रहे हैं कि इस दोनों में से कि कौन से 2 का पावर ज़्यादा है। इसका पावर ज़्यादा है, तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, और फिर यहाँ पे 3 क्या, इस वाले 3 के अलावा और कोई भी 3 नहीं है, तो हम इस वाले 3 को यहाँ पे लिख देंगे और इन सब को गुना कर देंगे। 2 5 बार है, तो हमने यहाँ पे 5 बार 2 लिखा, और 3 2 बार है, यानी 3 को 2 बार लिखना है, तो यहाँ पे हमने 3 को 2 बार लिखा और सबको गुना कर दिया। तो 32 और 36 का एलसीएम आ गया 288। ओके, तो डी नंबर का भी वैसे ही है, 50 और 60 है, तो 50 का हमने गुणनखंड निकाला। आप देख रहे हैं कि इन दोनों 2 में से 2 का पावर ज़्यादा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2, और फिर इन दोनों 5 में से इस वाले 5 का पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमने 5 स्क्वायर लिख दिया, और फिर 3 तो एक ही है, यानी यहाँ पे तो 3 है नहीं, तो सिर्फ ये वाला 3 है, तो ये वाला 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और फिर इन सबको गुना कर दिया, तो इन सबको गुना करने पे 300 आया, तो इसका जो एलसीएम हो गया वो 300 हो गया। ई नंबर में है 160 और 120। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वैसे ही किया है। पहले 160 का वो गुणनखंड निकाला, फिर 120 का निकाला, फिर आप देख रहे हैं कि इन दोनों 2 में से इस वाले 2 का पावर ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 पर पावर 5, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं
ये 3 जो है सिर्फ एक ही बार है, सिर्फ मतलब यहाँ पे 3 नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, तो हमने 3 लिख दिया। और फिर ये दोनों 5 जो है, इन दोनों 5 का पावर बिल्कुल बराबर है, तो जो बराबर होता है तो उसके बदले में हमें एक ही लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 5 है, तो हम यहाँ पे एक ही 5 लिखेंगे। ओके, और फिर इन सब को गुना कर देंगे। इन सब को गुना करने पे 480 आ गया। और यहाँ पे है F नंबर का 32 और 42। यहाँ पे थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया है, पर कोई बात नहीं। 32 का गुणनखंड आया 2 पर पावर 5, और फिर 42 का आया 2 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1 और गुना 3 पर पावर 1। तो इन दोनों 2 में से ये वाला बड़ा है, तो इसे हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 7 एक ही बार आ रहा है, तो 7 को हमने लिख दिया। फिर 3 भी एक ही बार आ रहा है, तो 3 को भी लिख दिया। फिर इन सब को गुना करने पे 672 आ गया। तो F नंबर का जो आंसर है, यानी 32 और 42 का एलसीएम 672 आ गया। दोस्तों यहाँ पे जी नंबर का क्वेश्चन है 15, 18 और 21। तो 15 का हमने यहाँ पे गुणनखंड निकाला और 18 का भी निकाल लिया और 21 का भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वाले में जो भी बड़ा है, जिसका पावर बड़ा है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इन तीनों में से ये वाला बड़ा है, तो ये वाला हमने यहाँ पे लिख लिया। और फिर 5 सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो हमने यहाँ पे एक और 5 लिखा। और 2 भी सिर्फ एक ही बार आ रहा है और किसी में 2 नहीं है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया, 2 पर पावर 1। और फिर 7 भी एक ही बार आ रहा है, यानी और किसी में 7 नहीं है, तो वो भी लिख लिया। ठीक है, तो इन सब को हम गुना कर देंगे। गुना करने पे आया 630। H नंबर का क्वेश्चन है 24, 32 और 36। तो 24 का गुणनखंड निकाल लिया और 32 का भी निकाल लिया और 36 का भी। ओके, और यहाँ पे 3 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 3। ठीक है, 3 यहाँ एक बार आ रहा है और 2 3 बार आ रहा है। और यहाँ पे 2 5 बार है, इसीलिए हमने 2 पर पावर 5 लिखा। फिर यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है, 2 पर पावर 2 लिखा। और 3 2 बार आ रहा है, 3 पर पावर 2 लिख लिया। यहाँ पे देखिए कि ये जो 3 है, 3 में से किसका पावर बड़ा है। यहाँ पे इसका पावर बड़ा है, तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया 3 का स्क्वायर। और फिर इन तीनों 2 में से किसका पावर बड़ा है, तो इसका पावर बड़ा है, तो ये वाला हमने यहाँ पे लिख लिया। और इन सब को हम गुना कर देंगे और आ गया इसका आंसर 288। यहाँ पे आई नंबर का क्वेश्चन है 9, 12 और 18। तो यहाँ पे इसका 9 का गुणनखंड निकाला, 12 का भी गुणनखंड निकाल लिया और 18 का भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 9 का गुणनखंड आया 3 स्क्वायर, यानी 3 पे पावर 2। यहाँ पे 3 2 बार आ रहा है, तो इसलिए हमने 3 पे पावर 2 लिख लिया। और 12 का गुणनखंड 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1। और इसका गुणनखंड 2 पर पावर 1 और 3 पर पावर 2। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो 3 है, ये तीनों इन तीनों में से ये दोनों बराबर है और ये छोटा है। तो ये बराबर है, तो इसके बदले हमें एक ही लिखना है, छोटे वाले को तो हमें लिखना नहीं है। और फिर इन दोनों में से ये वाला बड़ा है, 2 का स्क्वायर बड़ा है, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद इन सब को हम गुना कर देंगे। गुना करने पे 36 आ गया। तो आई नंबर का जो आंसर है 9, 12 और 18 का एलसीएम 36 हो गया। और जे नंबर में है 9, 12, 18 और 21। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन सब में से ये दोनों बराबर है, इस दोनों का पावर बराबर और इस दोनों का पावर बराबर है। तो लेकिन बड़ा तो ये दोनों हैं, तो इन दोनों के बदले हमें एक ही लिखना है। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस दोनों 2 में से इसका पावर बड़ा है, तो ये वाला हमने यहाँ पे लिख लिया। और 7 बिल्कुल अकेला है और किसी में 7 नहीं है, तो हम 7 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, उसके बाद इसे हम गुना कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आंसर आ जाएगा 252। तो इसका एलसीएम 252 हो गया। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। 12, 16, 24 और 30। तो इन सब का हमने गुणनखंड निकाला। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सब में से इसका पावर ज़्यादा बड़ा है, तो ये वाला हमने यहाँ पे लिख लिया। और 3 वाले में से इन तीनों का पावर बिल्कुल बराबर है, तो इन तीनों के बदले हम तीनों तो लिख नहीं सकते, हमें सिर्फ एक ही लिखना है। तो हमने यहाँ पे एक ही लिखा, एक ही बार 3 लिखा है। और 5 बिल्कुल अकेला है और 5 और कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। तो अब हम इन सब को गुना कर देंगे। इन सब को गुना करने पे आया 240। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका एलसीएम हो गया 240।
दोस्तों यहाँ पे 3.5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अगले वीडियो में हम 3.6 स्टार्ट करेंगे। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।